नमस्कार मित्रों, आज हम गंगा दशहरा के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और गंगा दशहरा के दिन हमें किन किन शुभ कार्यों को कर लेना चाहिए। इस दिन गंगा मैया का पूजन करने से क्या होता है एवं गंगा मैया का पूजन कैसे करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन पूजा पाठ दान आदि करने से पुण्य की वृद्धि होती है और आप लोग से प्रार्थना है कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए विषय की ओर आगे बढ़ें। गंगा अवतरण की कथा को सुनकर यह समझते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और क्या महात्म है गंगा दशहरा का। युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए, कृपया इस प्रसंग को भी सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और सैव्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर सैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कालचक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लगा सके। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुरा लिया है, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बतावें। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि बस तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता हाथ आई। अंततः भागीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए
तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भागीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। गंगा दशहरा हिंदू शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में ये पवित्र पर्व 20 जून को ही देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस पवित्र दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान अनुसार किसी भी पवित्र नदी या कुंड में स्नान कर अपनी श्रद्धा अनुसार दान करता है, उसे न केवल अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे कई महायज्ञों के समान पुण्य भी प्राप्त होता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए ये पर्व छोटे रूप में मनाया जाएगा। आप लोग अपने घरों में गंगा जल मिलाकर प्रातःकाल स्नान करिए और माँ गंगा, भागीरथ एवं भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करिए। इससे आपको पूर्णतः पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ गंगा, हमारे पितरों को आप उद्धार करिए, मुक्त करिए। इस प्रकार से मंगलमयी कामना के साथ गंगा मैया सबका कल्याण करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभप्रद हो। और यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय जय श्री सीताराम।